एक कहावत कहा जाता है कि बुरा ना मानो होली है। आजकल जब बुरा होली की बात की जाती है तो कहीं न कहीं भौजाई के ऊपर लोग रंग लगा ही देते हैं, गाना गा ही गलत देते हैं। नहीं गाए होते तो अपने बहन-बेटी पर क्यों नहीं गाते? लिखने वाला भी उतना ही दोषी है हुँ, और जो चैनल पर चढ़ाया है उतना ही दोषी है हुँ। जो गाया है उतना ही आजकल बहुत दोषी है। तेज़ी से सोशल मीडिया पे प्रमोद प्रेमी का विरोध हो रहा है, आप भी देख रहे हैं और आप भी जानते हैं कि नहीं प्रमोद प्रेमी का विरोध किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि उनको ये होना चाहिए, उनके साथ ये उत्तर होना चाहिए। प्रदेश के जितने भी कलाकार हैं, हुँ, अगर गंदे तरीके का गाना गाते हैं हुँ, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना ये चाहिए। रवि राज को मैं क्या कहूँ, हुँ, वो तो कमीनापन प्रमोद लाल यादव किया ही था, हुँ। लेकिन उससे बड़ा कमीनापन ये कर दिया। कैसे अरे वो कमीना मर्डर कर दिया तो तुम भी मर्डर कर दिए, तो जब तुम मर्डर करोगे तो क्या तुम्हारे पे केस नहीं लगेगी? उस समय बाबा साहब का संविधान नहीं लगेगा? नियम तो दोनों तरफ है ना। भोजपुरी जगत में इस तरह से तूफान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है कि सारे लोग कहीं न कहीं ढोरी चोली करने के बाद अब राजनीतिक क्षेत्र में भी महाअभियान चला दिया है। कभी योगी आदित्यनाथ को लेकर के तो अखिलेश जी को लेकर के, यानी सारे नेताओं को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। कहीं न कहीं ये भी आपने देखा होगा कि उसी गाने में इस तरह एक प्रमोद प्रेमी यानी कि जो भोजपुरी स्टार हैं, जो फ़िल्मी दुनिया में काम कर चुके हैं, उन्होंने भी भोजपुरी को बदनाम करने में पीछे नहीं रहे। कहीं न कहीं मायावती को भी उन्होंने उल्टा-सीधा कह कर के उसी गाने में रिलीज़ करवा दिया और उसके बाद माफ़ी भी माँगते हैं। ठीक उसका विरोध करने के लिए रवि राज बौद्ध जी जो भोजपुरी के मिशन सिंगर हैं, कई जगहों पे जा कर के बाबा साहब और अन्य महापुरुषों की बात करते हैं और वो भी कम नहीं थे और वो प्रमोद प्रेमी के बहन के ऊपर गाना गा कर के शुरुआत कर दी। हमारे बीच में मौजूद है भोजपुरी लोकगीत गायक, बिरहा गायक नंदलाल रवि के शिष्य संजय सोम जी। उनसे बात करते हैं कि आजकल भोजपुरी जगत में जो माहौल खराब हो रहा है, क्या कहना है? सर आपका स्वागत है हमारे साथ। देखिए, माहौल खराब करने वाले इन लोगों की बस सोच है कि जितना से जितना बढ़िया रुपया कमा लूँ हुँ, और जितना नाम कमा लूँ, हुँ, इनको ये नहीं विचार है कि इसका परिणाम समाज में क्या जाएगा। अच्छा। जैसे मान लीजिए, अगर कोई अपराधी किसी भीड़ में बम चलाता है, तो बम के द्वारा बम की जितनी औकात होती है, उतना वो नुकसान करता है। हुँ, वो तो उसकी बात है, हुँ, लेकिन कोई कलाकार जब किसी गीत को गाता है, तो वो उसकी गीत जहाँ-जहाँ तक वायरल होती है, हुँ, अगर अच्छे तरीके से गाता है, तो उसका प्रभाव सुंदर, स्वच्छ और समाज की स्थापना करने में हुँ, बहुत काफ़ी लाभप्रद होता है। हुँ, लेकिन जो गंदे तरीके से लोग गाना गाते हैं, हुँ। वो समाज में बहुत नुकसानदायक होता है। अच्छा, अभी आपने देखा कि हमारे बहन मायावती यानी कि बसपा की अध्यक्षा जी के ऊपर प्रमोद प्रेमी ने जो भोजपुरी के फ़िल्म स्टार हैं, उन्होंने इतना गंदा गाना गाया है, आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए, आप भी एक भोजपुरी के लोकगीत गाए थे। और प्रमोद प्रेमी यादव जी पर हमको ये बात कहना है कि हुँ, सबसे पहले देश संविधान से चलता है। हुँ, तो जय जवान, जय किसान, जय संविधान, हुँ, इससे पूरा देश चलता है। हुँ, तो हम सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में सरकार हैं, हुँ, आप आदित्यनाथ जोगी जी, मैं उनसे अपील चाहता हूँ हुँ, कि उत्तर प्रदेश के जितने भी कलाकार हैं, हुँ, अगर गंदे तरीके का गाना गाते हैं, हुँ, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। हुँ। और बात कर रहे हैं कि नहीं पासवान जी चोली बेची हैं, तो अखिलेश जी रंग रंगी हैं रंग डली हैं। ये सब क्या इससे क्या लगता है आपको कि क्या समाज सही सही दशा में जा रहा है? वो भी तो बहुजन समाज के लोग हैं। बहन-बेटी, माँ सबके पास है। हुँ, गाने से पहले हर कलाकार को ये सोचना चाहिए कि मैं क्या गा रहा हूँ। हुँ, और जो मीडिया वाले पत्रकार हैं और जो कलाकार हैं जो यूट्यूब चैनल पर चढ़ा रहे हैं, देखिए लिखने वाला भी उतना ही दोषी है हुँ, और जो चैनल पर चढ़ाया है उतना ही दोषी है हुँ, जो गाया है उतना ही दोषी है। हुँ, तो हमारे हिसाब से अगर जो गंदा गाना गाता है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए हुँ, और जो गंदा गाना चढ़ाता है चैनल पर हुँ। उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए जो गंदा गाना लिखता है उसको भी सज़ा
तो प्रमोद प्रेमी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी? एकदम 100% मिलनी चाहिए। अच्छा, कैसे मिलना चाहिए? जिस तरह से अभी देखें कि उन्होंने तो माफ़ी भी माँग लिया, उन्होंने अपने वीडियो से अपने चैनल से जो कि वीडियो को प्राइवेट भी कर दिया, तो फिर क्यों क्यों सज़ा मिलनी चाहिए उनको? अरे क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई? हुँ, जब गलत किया है हुँ, और सज़ा अगर इस तरह से अगर माफ़ी माँगने से अगर उनको मुक्त कर दिया जाए, हुँ, तो इसका परिणाम जानते हैं। हुँ, कोई भी गाएगा फिर माफ़ी माँग लेगा हुँ, कि भैया हमसे गलती हो गई, हुँ, हमको माफ़ कर दीजिए। हुँ, तो ऐसा नहीं है, संविधान में ये नहीं चलता है। हुँ, हुँ, तो संविधान में तो हर चीज़ है, हुँ, तो जो सरकार में बैठे हैं, हुँ, तो ये कलाकारों को भी ब्रेक लगावें। हुँ। भाई कलाकार तो समाज की स्थापना देखिए करने के कहा लिए। जाता है कि संविधान में वर्णित है, अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि नहीं हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रमोद प्रेमी ने भी तो गाना गा दिया, तो क्या गलत कह दिया? देखिए भाई, क्यों नहीं गलत कह दिए और क्यों नहीं गा दिए? हाँ, और अगर वो गलत नहीं गाए होते तो अपने बहन-बेटी पर क्यों नहीं गाते? हुँ, हम जाति पर मुद्दा नहीं उठाते हैं। हुँ, तो इस हम कह रहा हूँ कि होली में जब राजनीति नहीं चलेगा, हुँ, तो होली में जब राजनीति नहीं चलेगा, होली में आप रंग ही डाल रहे हैं, हुँ, तो क्यों नहीं अपनी बहन-बेटी पर डाल रहे हैं? हुँ, हैं? हुँ, तो अब तो एक शराबी की तरह हुँ, कि शराबी अपने घर को पहचानता है और हुँ, दूसरों को नहीं पहचानता है। हुँ, जाति धर्म को मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ, ना इसको उठाना चाहता हूँ। हुँ, बात रह गई प्रमोद प्रेमी यादव जी से हुँ, उम्मीद रखते हैं हुँ। कि अगर आप ऐसा गलती किए हैं तो सज़ा भी सहने के लिए आप तैयार रहें। मतलब आप भी चाहते हैं कि प्रमोद प्रेमी को सज़ा मिल जाए, आप हाँ, भी चाहते हैं। क्यों? लेकिन लेकिन आपको बता दूँ कि जब आज तक बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे प्रमोद प्रेमी का विरोध हो रहा है, आप भी देख रहे हैं और आप भी जानते हैं कि नहीं प्रमोद प्रेमी का विरोध किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि उनको ये होना चाहिए, उनके साथ ये होना चाहिए, उनकी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक ऐसा गायक रविराज बोध के बारे में जानते होंगे जो बहुजन के अच्छे गायक हैं। वो भी प्रमोद प्रेमी के बहन के ऊपर गाना गा दिए। देखिए, रवि राज को मैं क्या कहूँ, हुँ, वो तो कमीनापन प्रमोद लाल यादव किया ही था, हुँ। लेकिन उससे बड़ा कमीनापन ये कर दिया। कैसे कमीनापन कर क्यों? देखिए भाई, कीचड़ से कीचड़ को धोया नहीं जा सकता। लोहा का लोहा ही काटता है, सुना होगा आपने। तो ठीक है, लोहा को लोहा काटता है, हुँ, लेकिन उससे और इससे हुँ, कहीं भी किसी बात को ताल्लुकात देना, हुँ, ये वो उसका वो स्थान नहीं होता है। हुँ। हाँ, तो अपन रविराज चौधरी ने गलत कर दिया फिर? हाँ, गलत तो किया है, तो फिर क्या इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए तो? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सज़ा इसको तो मिलनी चाहिए। एक कहावत कहा जाता है कि बुरा ना मानो होली है, आजकल जब बुरा होली की बात की जाती है तो कहीं न कहीं भौजाई के ऊपर लोग रंग लगा ही देते हैं, गाना गा ही देते हैं। तो फिर क्या गलत है? अरे! भाई क्यों नहीं गलत है? वो भाभी के ऊपर तो गाना गाया नहीं है, हुँ, हैं? हुँ। और चोली के ऊपर ये क्या-क्या इसीलिए तो कहा जाता है कि उसमें कुछ भी हो सकता है, बुरा ना हो मानो होली है। अरे भाई बुरा न मानो होली है, तो बुरा न मानो होली का मतलब देवर भौजाई के लिए है। हाँ, और कहना मैं ये चाहता हूँ कि विशेष तौर से होली को मानना ही नहीं चाहिए, ना होली को गाना चाहिए। हुँ, जब उसके इतिहास को पढ़ेंगे, होलिका के इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। होली को नहीं मानना चाहिए, होली को गाना ही नहीं चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए, तो कहीं न कहीं तो लग रहा है तो फिर इसका मतलब कि लोग व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए कर रहे हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए हम कह रहा हूँ कि मेंटली डिस्टर्ब तो कोई कलाकार है नहीं, हुँ, जो इस बात को कहता है हम हों चाहे कोई भी हो, हुँ, दुनिया का कोई सिंगर हो, कलाकार हो, हुँ, जो अपने को ज़िम्मेवार व्यक्ति समझता है, एक हुँ, परिवार को पालता है अपने जीवन के हिसाब से, अपने कर्म के अनुसार से, तो सिर्फ़ अपने परिवार को अपना परिवार समझेगा हुँ, और समाज को बेकार समझेगा, हुँ, तो उसका स्तर खत्म हो जाएगा समाज से ना। हुँ, और उसको ये चाहिए हुँ। कि हम कलाकार हैं तो हम सबका हैं। बताऊँ लोग कहते हैं कि हम अश्लील गीतें गाते हैं तभी हम वायरल हो सकते हैं, बाकी अच्छी गीतें गाने से वायरल नहीं हो सकते। आपको क्या देखिए, बढ़िया गीत भी गा कर के आप वायरल हो सकते हैं। अभी-अभी वो जो गाया था एक गाना अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। उसमें क्या गलत है? उसमें प्यार-मोहब्बत सब कुछ गाया है। ये बात नहीं है कि नहीं गाया है। क्या नहीं गाया वो आदमी, लेकिन क्या उसका गाना किसी से कम बजा? क्या एक लोग कहेंगे कि एक ही गाना से थोड़ी ना मतलब सारे गानों को देखा जाता है। अगर आज आज प्रमोद लाल यादव अगर इससे गीत नहीं गाया होता तो शायद चर्चा नहीं होती उनकी। देखिए, धन कमाना एक अलग बात है और नाम कमाना एक अलग बात है। नाम एक बार होता है और नाम एक बार मिट जाता है। बदनामी के बाद भी लोग नाम कमा सकते भाई देखिए, तरीका दोनों है, एक अच्छा समाज, एक बुरा समाज। हैं।
तो जैसा समाज अटेंड करेंगे वैसा आपको मर्यादा इज्जत मिलेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है और आपके साथ-साथ ये देश संविधान से चलता है, इस पर भी निर्भर है कि आप गलत करेंगे तो बख्शे नहीं जाएँगे। हाँ, ये प्रमोद प्रेमी को क्या सजा होना चाहिए? देखिए हमारे हिसाब से जो संविधान के तहत जो नियम कानून है, उसके अनुसार उनको आपको सजा क्या लगता है क्या होना चाहिए? भाई हम अपने हिसाब क्योंकि आप एक अच्छे गायक हैं, आप कहीं बुरा गलत नहीं गाते हैं, तो इन्होंने जो गलत कर दिया है, तो क्या होना सज़ा होना चाहिए, तो किस प्रकार की सज़ा होना चाहिए? अब किस प्रकार की सजा है भाई संविधान तय करेगा। ये जज और तो जो है उनके कि साथ-साथ फिर रविराज बोध को भी होना चाहिए हाँ, सज़ा। होना चाहिए। क्यों? मतलब दोनों गलत हो गए फिर। अरे क्यों नहीं? रविराज का कहना है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके ओनली उनके बहन के लिए गाया है, अन्यथा कोई दूसरा बहन के लिए बारे में सोचे। अरे भाई वो रविराज की बहन हो, चाहे वो संजय सोम की बहन हो, चाहे प्रमोद लाल यादव प्रेमी की बहन हो, चाहे दुनिया में कोई कलाकार, नेता, अभिनेता किसी की बहन तो बहन होती है ना। हाँ? और ये तरीका या समझाने का तरीका ये अच्छा थोड़ी ना है कि अब वो गा दिया वो कि नहीं ये है तो हम भी उसके बहन-बेटी को गाएँ। हुँ, बात तो वही हुई। हुँ। अरे वो मर्डर कर दिया तो तुम भी मर्डर कर दिए, तो जब तुम मर्डर करोगे तो क्या तुम्हारे पे केस नहीं लगेगी? उस समय बाबा साहब का संविधान नहीं लगेगा? नियम तो दोनों तरफ है ना। ऐसी बात तो नहीं है हुँ, कि सिर्फ प्रमोद के लिए है नियम और रविराज बौद्ध के लिए नहीं है। हुँ, नियम सबके लिए है। हुँ। जो गलत करता है हम सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कोई कलाकार हो और कोई भी अगर गलत गाना गाता है, गलत गाना लिखता है, गलत गाना चैनल पर चढ़ाता है, तो ये तीनों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे नंदलाल रवि यानी कि जो बिरहा गायक हैं नंदलाल रवि के शिष्य संजय सोम जी। उनकी बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जिस तरह से सवाल इन्होंने उठा दिया है रविराज बौद्ध के ऊपर, आपका क्या कहना है? बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।